जय हिंद देवियों एवं सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने ज्योतिष और विज्ञान के संबंधों पर प्रमोद माधव आटले साहब से गहन मंथन और चिंतन किया था। उस वीडियो को देखने के बाद देश विदेश से अनेकों फोन और प्रश्न की झड़ी लग गई हमारे सामने। मैंने आदरणीय प्रमोद माधव आटले जी से गुजारिश किया कि हम जनता की भूख को कैसे शांत करें, और ज़्यादातर जो लोगों के प्रश्न थे वो आगे आने वाले त्योहारों पर थे। और पिछले एपिसोड में हमने उपायों पे आदरणीय प्रोफेसर साहब से बात किया था और उन्होंने कहा था कि उपायों का भी बहुत महत्व है। इसी विषय को लेकर के हमारे तमाम दर्शकों ने प्रश्न किया है, तो कुछ हमने कॉमन प्रश्न सबका मिला करके कर लिया है और आज अपने स्टूडियो में फिर से आमंत्रित है प्रोफेसर प्रमोद माधव आटले। जय हिंद। जय हिंद और प्रणाम आपके सारे दर्शकों को। मैं बहुत ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहता दर्शकों के बीच में, और मैं सीधे सवाल पे आता हूँ। ज़्यादातर हमारे दर्शकों ने हमसे जो सवाल किया है कि त्यौहार जो आगे आने वाले 5 दिवसीय त्यौहार हैं, उस पर ज़्यादातर लोगों का प्रश्न था कि इन त्योहारों का 5 दिन का क्या महत्व है। प्रोफेसर आटले साहब। नमस्कार चंद्र कुमार जी। आपके दर्शकों का सम्मान करते हुए मेरा जवाब इसके ऊपर ये रहेगा कि मनुष्य जो है, मानव प्राणी, ये एक सामाजिक प्राणी है जी। और इसको किसी न किसी कारण से कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई समारंभ करने से उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से उनका मन शांत रहता है। हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि मन का क्या महत्व है, कि चंद्रमा मनसो जाता, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा माना गया है। तो मन को शांत करने के लिए, मन को प्रसन्न और पुलकित रखने के लिए त्योहारों की परंपरा है। हमारे सनातन धर्म में और हिंदू पंथ में लगभग हर महीने में कोई ना कोई त्योहार मनता है। पर जो आने वाले 5 दिन का त्योहार है, जिसको हम सब लोग दीपावली के नाम से जानते हैं, इस त्योहार की जो शुरुआत हुई, ऐसा मेरा मानना है कि देव असुर संग्राम के बाद जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य, इनके पास में संजीवनी विद्या थी, तो संग्राम में जितने असुर हताहत होते थे या मृत्यु प्राप्त करते थे, वो संजीवनी विद्या से फिर से जीवित हो जाते थे। तो देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो उन्होंने कहा इसके लिए हमको समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, जिससे अमृत निकलेगा समुद्र के मंथन से। तो मैं जब बहुत ज्यादा कथा में नहीं जाऊंगा, समुद्र मंथन की कथा सबने सुनी है। उसमें से 14 रत्न निकले थे। जब 14 रत्न निकले, उसमें से एक अमृत कलश जब आखिरी में निकला, तो वो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और ऐसा माना गया है कि जो उनका प्रकट दिन था, वो हमारे यहां दीपावली के धनतेरस से जुड़ा हुआ रहता है। अब आपको याद होगा कि मैंने 3-2-5 का एक सिद्धांत आपको बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में पंच महाभूत होते हैं, जो पंच तत्व की बात की थी हमने। उसी प्रकार हमने 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की थी, जिनके द्वारा जो ब्रह्मांड के अंदर पंच महाभूत है या पंच तत्व है, और जो हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व है, उनका संतुलन बना रहता है। और उसका संतुलन इसलिए जरूरी है कि हम प्रसन्न रहें। ठीक है।
तो जैसे हम कहते हैं स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, और स्वास्थ्य ही प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप प्रसन्न हैं तो आप निरोगी हैं, अगर आप प्रसन्न नहीं है तो आप रोगग्रस्त हैं। और इसीलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। और जब आदमी प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए, जिसका लाभ सारे समाज को हो, तो उसको इस तरीके से तोड़ के देखा गया कि धन और तेरस, धन्वंतरी का धन और तेरस, तो तेरस की तिथि के दिन धन जो है वो घर में लाने की परंपरा सी बन गई। उसमें आप जो आपकी क्षमता है, सोना चांदी हीरा या कोई बर्तन, किसी न किसी रूप में कोई धातु जो है वो आप उस दिन खरीद के घर में लाते हैं। तो वो जो पहला चरण होता है, पहला दिन होता है, वो धनतेरस के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि जो उसके दूसरा दिन है वो नरक चतुर्दशी के नाम से बोला गया, जिस दिन नरकासुर का वध हुआ, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। उस दिन आपने देखा होगा कि जो हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं हैं, दादी हैं, नानी हैं या बड़ी भाभी हैं, तो वो एक उपटन बनाते हैं, हल्दी बनाते हैं, उसका लेप बनता है, जिसको हम उपटन बोलते हैं, चंदन डालते हैं जी, और उसका लेप लगा करके तेल वेल से मालिश वालिश होकर के आदमी जो है अपने शरीर को और स्वच्छ करने का प्रयत्न करता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो त्योहार है हमारा दिवाली का, ये बारिश के सीजन के बाद, वर्षा ऋतु के बाद में आता है। तो जो भी रोग राई या किसी भी तरीके की शरीर के ऊपर व्याधियां हो, उसको हम दूर करते हैं, क्षमा कीजिएगा। तो उसके लिए एक प्रथा है कि भाई नरक चतुर्दशी के दिन सूर्य उदय होने से पहले ये उपटन लगा करके शरीर को शुद्ध करके हम नहाते हैं। फिर परिवार में आपस में मिलन होता है और जो मिठाइयाँ बनती हैं उसका सेवन किया जाता है। अब नरक चतुर्दशी के बाद जो एक तिथि आती है, उसको हम मान लीजिए अमावस्या आई, तो पहली अमावस्या में लक्ष्मी पूजन होता है। जी, लक्ष्मी यानी आपके घर के अंदर संपन्नता। उस संपन्नता को करने के लिए हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। भारत में कुछ समाज ऐसे हैं जिनका नववर्ष भी होता है, खासतौर से जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जी, वो अपने बही खाते जितने भी होते हैं वो उस दिन बदलते हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं देने की एक प्रथा हो गई कि भाई हमारा नया वर्ष शुरू हो गया, बिकॉज हमारे बही खाते जो हैं वो नए तरीके से शुरू हो गए। ठीक है, मैं आगे आऊंगा कि इसका और कैसे महत्व होता है। तो वो दिवाली का लक्ष्मी पूजन होता है, जिसके अंदर हम लोग ना सिर्फ मिठाइयाँ करते हैं, पूरे घर को सजाते हैं, दीपमाला लगाते हैं। इसको ये भी बताया गया कि भगवान राम भी जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी जी, और दीपोत्सव बना था। इसके बाद में जो पड़वा होता है, उसमें महाराष्ट्र में या गुजरात के कई जो इलाके हैं वहाँ पे पत्नी अपने पति को दीप दर्शन करवाती है, तो वो पड़वा के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद में जो आखिरी दिन आता है वो भाई दूज आता है। भाई दूज में हमेशा जैसे रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसी प्रकार से बहनें वापस भाई का तिलक करती हैं। अब इसका मैंने कोशिश किया कि आज के तारीख में दीपावली को संपन्नता का त्योहार या पर्व क्यों माना गया है और 5 दिन क्यों मनाते हैं। जी, तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं 1995 में जापान गया था। जी, गया था मेरे कंपनी के काम से। तो वहां पर मैं एक मासाका माई करके हैं जो काइजन के जनक बोले जाते हैं। उन्होंने एक TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और काइजन के वो जनक माने गए। तो उनका एक छोटा सा कोर्स मैंने अटेंड किया। तो कार्य क्षेत्र को प्रबंधन करने के लिए जो सबसे पहले चीज उन्होंने बताई हमको, उसको वो जापान में बोलते हैं 5S। अब कोरिलेट करिए 5 को।
कि पंच महाभूत हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और कार्य क्षेत्र को प्रबंधन के लिए 5S हैं। चंद्र कुमार जी, मेरे आपके दर्शक भी मेरे साथ सहमत होंगे कि हमारे जीवन में कोई भी क्षेत्र जहां हम बैठते हैं और सोते हैं, ठीक है, वहां पे हर जगह एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र का प्रबंधन ठीक नहीं हो तो वहां पे जो हमारे करने की क्रिया है वो बाधित हो सकती है और उसकी जो उत्पादकता है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है, वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। चाहे आप खाना खाने के कमरे में खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाने का कार्य कर रहे हैं, आप आपके शयन कक्ष में या बेडरूम में सो रहे हैं और अगर बेडरूम व्यवस्थित ना हो तो आपकी निद्रा जो है वो पूर्ण नहीं होगी। आप शौचालय जाते हैं, अगर वो साफ सुथरा ना हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जिस कार्य के लिए आप गए हैं वो कार्य आप पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई जगह नहीं है दुनिया में जहां पे कार्य नहीं होता है और कार्य क्षेत्र का प्रबंधन जो है वो उतना ही आवश्यक होता है। तो उन्होंने मुझे जो बताया वो 5S, तो वो शुरुआत वो करते हैं कि भाई सेरी है, सेतो है, सीसो है, शिकेत्सु है और शित्सुके है। ये 5 हैं, ये जापानी शब्द है। इसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो और जो समानांतर शब्द हैं उनके, कि सेरी का मतलब है सॉर्टिंग, जैसे हम कहते हैं छटाई, ठीक है। उसके बाद में होता है सेतो, सुव्यवस्थित करना, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द प्लेस। हर चीज रखने की एक जगह होनी चाहिए और वो जगह भी अपने चीज अपने जगह पे होनी चाहिए। फिर होता है सीतो, सीसो, सीतो हो गया। सीसो में क्या है? सफाई, स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन। मैं आपको बताऊं, मैं करीब 35 साल से कार रखे हुए हूं। कार वाला कार साफ करता है, उसके बाद ही मैं कार साफ करता हूं। उससे मुझे ये महसूस होता है कि मेरे गाड़ी में कहीं कोई कमी तो नहीं है। टायर प्रेशर से लेकर के ऑयल डिप चेक करने के बाद में ऑयल व्यवस्थित है, कहीं कोई चूहे ने कार की तार तो नहीं काट के रखी हुई है। तो हम इंस्पेक्शन करते हैं, वो इंस्पेक्शन करने के लिए हमें सफाई की आवश्यकता होती है। फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड है कि भाई अगर आप कार में ऑयल डिप भी चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर इतना ज्यादा और कम से कम होना चाहिए, उसका एक मार्क होता है कि भाई आपका ऑयल लेवल उस लेवल तक का होना चाहिए, ठीक है। आप डिपर चेक करके देखते हैं, लाइट चेक करके देखते हैं, ब्रेक चेक करके देखते हैं। अगर आप चेक करके नहीं देखेंगे तो दुर्घटना की संभावना हो सकती है। मेरा मानना यह है कि एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, इट डजंट हैपन। जो दुर्घटनाएं होती हैं वो की जाती होती नहीं है। जब भले हम उसको दुर्घटना बोले और उसमें निकलता क्या है आखिर में? ह्यूमन एरर, कि आदमी ने कोई त्रुटि की इसलिए वो बात हो गई, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। फिर आखिरी ये जो होता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन और टीम वर्क। तो सेल्फ डिसिप्लिन है कि भाई हर व्यक्ति जो है वो काम से जुड़ा होना चाहिए। अब इसको हम दिवाली के रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि हम दिवाली में क्या करते हैं। हम दिवाली में 5S करते हैं। आपके घर में सबसे पहले आप छटाई करते हैं, घर का भंगार अलग से निकालते हैं, उस भंगार को आप कबाड़ी वाले को बेचते हो, कबाड़ी वाले से कुछ धन आता है, जो भी आता है, फिर आप उस धन से धनतेरस बनाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उतने पैसे में पूरा धन आता है, पर मैं एक साइकिल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके पीछे मानसिकता क्या है। और वो जो जापान में जो मसाकावाई ने मुझे बताया, तो मैंने उनसे ये कहा भी आप दिवाली में ये सब करते हैं? तो उन्होंने कहा साहब हमने भी 5S दिवाली से ही सीखा है। वापिस दिवाली की ओर आते हैं कि भाई जो 5S वाला है या 5 दिन का त्योहार है, तो उसको मैं पहले पूर्ण कर देता हूँ। कि आपने छटाई कर ली, आपने भंगार भेज दिया, आपने नई चीज घर पे लाए, उसके बाद में आपने घर में पुताई की, व्हाइट वॉश जिसको हम बोलते हैं, फिर पूरे घर को साफ सुथरा किया, तो वो शीशों वाले पद्धति में आ गया। फिर आपने घर को सजाया। मुझे मालूम नहीं कि आजकल वो होता है या नहीं होता है। मेरे बचपन में जितने भी बच्चे होते थे हम लोग, तो जितने बॉयज थे, जितने लड़के थे, उनके लिए किला बनाया गया था दिवाली, और जितनी लड़कियां थी उनके लिए घरकुल करके एक होता था कि छोटा सा घर बनाया जाता था। हाँ, जिसके अंदर छोटे छोटे बर्तन आते थे, ग्वालन आती थी, और किले के अंदर जो है वो सिपाही होते थे, तोप रखते थे, किले को सजाया जाता था। तो वो हमारे बच्चों को प्रेरित करता था कि मेरे राष्ट्र की रक्षा किले से होगी, तो किले का संचालन कैसे करना चाहिए। तो उस वक्त से हमारे यहाँ ये पद्धति थी कि पुरुष को संरक्षण देना है समाज के लिए, क्या
मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुरुष का मतलब सिर्फ पुरुष ही, हमारे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई भी हो गई है, उन्होंने भी मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, और उन्होंने पूरा दुर्गावती है काफी। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि वो घर पर और वो बच्चों से शुरुआत होती थी, वो एजुकेशन का एजुकेशन करता था। अब इसमें क्या हो गया कि आपने सॉर्टिंग कर लिया, छटाई कर ली, आपने सजाई कर दी, पूरे घर की सजाई हो गई, सफाई हो गई, फिर एक स्टैंडर्ड बन गया कि मैं दिवाली में मिठाई क्या बनेगी। तो आप देखिएगा कि हमारे यहाँ भी कई भाषाएं हैं, हर 80 किलोमीटर भाषा बदल जाती है, तो लोगों के यहाँ मिठाई की भी एक परंपरा हो गई कि मैं दिवाली में क्या बनेगा। जैसे मराठियों में करंजी बनेगी, अनारसा बनेगा, चकली बनेगी, या साउथ में चले जाओ मुरगुल बनेगा, वगैरह वगैरह। तो हर जगह पे अपने अपने हिसाब से उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि आप इसके घर पे जाएंगे तो ये मिठाई मिलेगी, है ना। आजकल हमारे क्या हो गया है कि हम चॉकलेट दे रहे हैं, हम लोग जो केक है वो दे देते हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ बर्थडे पे केक काटने का तो कभी रिवाज नहीं था। बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो और उसको काट रहे हो, तो व्यापारीकरण हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम अपनी परंपरा भूलते जा रहे हैं। अगर आप मोतीचूर का लड्डू बनाओ तो मोतीचूर के लड्डू का एक एक कण अलग अलग होता है और उसको इकट्ठा करके आप एक लड्डू बनाते हैं। तो हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कार काटने के नहीं है, कभी भी नहीं है। अब जो होता है कि टीम वर्क, कि आपने दिवाली में स्टैंडर्डाइजेशन तक आ गया, फिर सेल्फ डिसिप्लिन और टीम वर्क की बात आती है कि भाई आपको सुबह ही सुबह नहा लेना है, ठंड की शुरुआत होने वाली है, लोग लेट उठेंगे, देर से उठेंगे, देर से नहाएंगे। पर नहीं, दिवाली ये बताता है कि नहीं, आपको सूर्योदय से पूर्व नहाना हो जाना चाहिए, फिर पड़वा हो, भाई दूज हो। इसका तात्पर्य क्या है कि हम पूरा टीम परिवार इकट्ठा होकर के एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करें। 5 स्कोर दिवाली की जो हमारी मानसिकता है कि दिवाली इसलिए बनाई जाती है कि हम अपनी मानसिकता सुधारें, और 5 दिन इसलिए बताए गए हैं कि रोज एक का हमारा जो त्योहार का सेलिब्रेशन है या उसको हम जो मनाने का तरीका है, वो तरीका वहीं से शुरू होता है। तो भाई दूज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है, लोग एक दूसरे को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, प्रसन्नता करते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। लोग एक दूसरे के घर भी जाते हैं। तो मन प्रसन्न रहने का मतलब क्या हो गया कि ये त्योहार का ज्योतिष से पूरा लगाव। जो भाई दूज का त्योहार है, लगभग इस 5 दिवसीय त्योहार का अंतिम दिन है। हाँ जी। उस दिन का एक और महात्म है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का जन्म, उनकी भी जयंती लोग मनाते हैं उस दिन। ब्रह्मा जी के जो हमारे परमपिता हैं, उनके मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पांव से शूद्र जो कार्य करने वाले हैं, सारी व्यवस्था का संचालन के लिए। लेकिन बाद में उनको, ब्रह्मा जी को पता हुआ कि नहीं इतना बड़ा संचालन कैसे होगा, तो उन्होंने चिंतन मनन और तपस्या करने के बाद एक ऐसे विराट पुरुष को अपने सामने पाया जिनको कि उन्होंने चित्रगुप्त कहा। तो वो भाई दूज के दिन ही उनका जन्मदिन भी कुछ समुदाय के लोग बहुत विशाल ढंग से मनाते हैं, और उस दिन कलम दवात की पूजा और तमाम, इस पे मैं आपका प्रकाश चाहता। नहीं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ आज 140 करोड़ की आबादी है ना। आज आप समझ लीजिए कि अगर पूरे दुनिया में 8 अरब लोग हैं तो 1.5 तो हमारे यहाँ है ना। अच्छा, वो भी क्या है कि हमारे यहाँ हर 300 किलोमीटर पे जाके या 200 माइल पे जाकर के आप देखेंगे कि भाषा बदल गई, लोगों के रीति रिवाज बदल गए। इसके कुछ दिन बाद बिहार में छठ पूजा होती है, सूर्य को अर्घ्य दिए जाते हैं। तो क्या है, ये हर एक की मान्यता है। और भाई दूज में एक और मान्यता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक जो बड़ी मान्यता है कि राजा बलि, जब वामन अवतार हुआ था तो बलि राजा जो थे वो राक्षस थे। वामन अवतार जब हुआ तो वो तपस्या कर रहे थे कि भाई वो अपने यहाँ है क्या कि जब राक्षस कोई तपस्या करता है, सब प्रहलाद और बलि, ये दोनों जो है वो काफी धार्मिक थे, वो आसुरी प्रवृत्ति के नहीं थे, जबकि असुर के यहाँ पैदा हुए। तो विष्णु का जो वामन अवतार था, वो शुक्राचार्य जब बलि राजा को यज्ञ संपन्न करवा रहे थे तो ब्राह्मण देवता आए, वो भगवान विष्णु का अवतार थे। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? मुझे बोले 3 पग धरती चाहिए, क्योंकि राजा बलि ने कहा तुमको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। तो बोले तर्पण करो, बोले दान दिया, कमिट करो अपने आप को। पहले जमाने में कमंडल में वो पानी डाल के वो उसको दे देते थे कि भाई ये
कमिटमेंट मेरी हो गई। तो जैसे ही कमिटमेंट करने गए तो शुक्राचार्य जो है वो कमंडल में बैठ गए जाकर के कि भैया पानी नहीं गिरेगा तो वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होगा। तो उस वक्त एक दर्भ का टुकड़ा लिया ग्रास का वामन ने, और वो जो कमंडल था उसके छेद के अंदर डाला तो उनकी आंख चली गई, तो वो बाहर आ गए और अल्टीमेटली वो दान हो गया। तो उन्होंने मना किया था कि बोले थे कि ये वो नहीं है, ऐसे गलत कमिटमेंट मत करना। फिर भगवान के वामन अवतार का जो है वो विश्वरूप हुआ, उन्होंने एक पग में पूरी धरती ले ली, एक पग में पूरा आसमान ले लिया। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं रे भाई? तो उन्होंने कहा मेरे सिर पे रख दे, तो राजा बलि के सिर पे और पग रखा गया। मैं ये मान्यता की बात बता रहा हूँ जो मुझे नहीं, मेरा यही चिंता है कि आप जो मान्यता की बात कर रहे हैं कि आज का विज्ञान मानने को तैयार है क्या? नहीं, आज का विज्ञान मानने को तैयार नहीं है, पर आज नहीं तो कल। आज मुझे बताइए कि कभी भी किसी ने ये सोचा था कि हम चंद्रमा पे भी जा सकते हैं और मंगल पे भी जा सकते हैं? आज आप देखिए कल के दिन जब लोग बाग वो स्टार वॉर्स देखते हैं कि वह टेलीपोर्टिंग हो रहा है, कि भगवान कृष्ण जो है वो द्वारका में थे और दुर्वासा की परीक्षा की घड़ी आ गई। पांडव जब वनवास में थे, खाना मांगा उन्होंने, तो वो द्वारका से इंद्रप्रस्थ तक ये डिस्टेंस कैसे आ गए? या हनुमान जी ने लंका से संजीवनी बूटी लाए, वो कितने फास्ट आए? इसको मानने को तैयार है आज लोग? नहीं, मैं बता ही रहा हूँ कि आज हाइपरसोनिक आपकी मिसाइल तैयार हो गई जो 20 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में जाके हिट कर सकता। अब सर देखिए, आपका बहुत डीप ड्राइव है। नहीं, मैं सिर्फ ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि लक्ष्मी ने, क्योंकि लक्ष्मी पूजन होती है, तो लक्ष्मी ने बलि को भाई मनाया, तो भाई तो इस तरीके से भी पूजा जाता है। और जो शस्त्र की पूजा आपने बताई, जो मैंने अभी तक देखा है, शस्त्र पूजा, कलम दवात की पूजा, जबकि हम लक्ष्मी पूजन के दिन चोपड़ी बदलते हैं, व्यापारी लोग लेजर्स बदलते हैं अपने, पर यह दशहरे के दिन होती है। जो हमारे यहाँ विजयादशमी का पर्व है जो दिवाली से पहले बनता है, तो उस दिन आपने देखा होगा शस्त्र पूजा हो। हमारे यहाँ हर चीज के लिए त्योहार है सर। विश्वकर्मा पूजा होती है, डेट फिक्स है 17 सितंबर। उस दिन किसी कारखाने में चले जाइए और वो क्या करेंगे? 5S करेंगे, पूरी मशीन को चमकाएंगे, फिट फाट करेंगे, बिल्कुल ऐसा रहेगा कि आज शोरूम से खरीद कर आए। टैक्सी वाले अपने गाड़ी को साफ सफाई करेंगे। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य क्या है, जो आप कह रहे हैं वो भी एक मान्यता है, पर भाई दूज का जो महत्व मेरे को लगा कि लक्ष्मी पूजन हुआ है, तो लक्ष्मी के भाई जो है वो की भी पूजा हो, तो वो उस टाइप से उसको कहा है। और अल्टीमेटली क्या है? डिसिप्लिन का बात। लेकिन मैं फिर उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ कि कलम दवात की पूजा जो भगवान चित्रगुप्त जी की होती बिल्कुल है, वो मैं मान रहा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तब के डेट में या जब भी परंपरा शुरू हुई, अभी देखने सुनने को मिलता है कि साउथ में भी मंदिर है, आपके उज्जैन में भी उनका जन्मस्थल माना गया चित्रगुप्त जी का। जी। लेकिन आज के डेट में वो जो अभी मैंने कहा कि वो ब्रह्मा जी तो उनके काया से उत्पन्न हुए, तो और हर आदमी के हाथ में पेन है, तो हर आदमी जो है चित्रगुप्त भगवान का वंशज है या पूजा पाठ कर सकता है। नहीं, देखिए क्या है कि आपने एक ब्राह्मण की बात की थी, तो तात्पर्य क्या है मालूम है? जो ब्रह्म में विचरण करता है वो ब्राह्मण। और ब्रह्म के विचरण का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अहम ब्रह्मास्मि एंड सर्वम ये तो ब्रह्मा, ब्रह्म मेरे में है और पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म है, जिसको हम आत्मा और अंतरात्मा बोलते हैं। भगवान कहीं आपके शरीर के बाहर नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आज अपने पास समय की कमी है, नहीं तो मैं इसको और भी बताता कि जो हमारे चक्र है मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, ये हमको किस किस लेवल के ऊपर जाकर के ज्ञान देता है। और ये दिवाली में इसका क्या महत्व है? क्योंकि ये आप ऐसे प्रश्न लाते हैं सीके जी कि ये समुद्र है, इसको छोटे में समझाना। नहीं, मैं देखिए जो हमारे पास दर्शकों के नहीं, मैं आपके दर्शकों का पूरा सम्मान कर रहा हूँ। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि कोई मिथ्या है, कोई मिथ्या क्या, बिल्कुल नहीं है। जो दर्शकों का हमारे पास आया है, मेल आया है, प्रश्न आए हैं, बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि आज दर्शक हमारा संतुष्ट हो आपसे। एक और छोटा सा सवाल है, हालांकि वो भी बड़ा ही है, कि जो दर्शक है वो कहता है कि भाई आज के परिवेश में ये जो कार्यशैली है, ये जो कार्य क्षेत्र है, इसका क्या सकारात्मक परिणाम? सकारात्मक परिणाम ये है कि जैसे मैंने बताया कि वो मसाकमाई ने कहा कि आप लोग दिवाली की पूजा ये सफाई क्यों करते हो? क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है, धन संपन्नता आने वाली है। तो हम उस धन संपदा को किसी मूर्ति पूजन में नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हमारा कार्य क्षेत्र ठीक रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़ जाती है, अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, तो कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि टर्नओवर बड़ा होगा। आप नहीं समझे? तो उन्होंने लक्ष्मी को प्रोडक्टिविटी पे समझाया। और आज आप देखिए सर, 1944 में एटम बम के बाद जापान बर्बाद हो गया और 1947 में हम स्वतंत्र हुए। आज हम कहाँ हैं और जापान कहाँ है? एक छोटा सा
एक बहुत छोटा सा, जो अभी आपने शुरू में कहा कि 5 years और दीपावली का कोरिलेशन, उसके पहले आपने एक बात कही कि धन्वंतरी, हाँ, और धन्वंतरी और आयुर्वेद, बिल्कुल ठीक है। तो हम समझते हैं कि जो हमारा शरीर है अगर ये स्वस्थ है तो ये भी धन का कारक है। तो इसमें भी तो 5 years करते हैं ना सर, सबसे पहले उठ के आप ब्रश नहीं करते? जी नहीं, मैं बार बार मैं आपसे जो कहलाना चाह रहा हूँ कि आप जापानीज बात कर रहे हैं 5 years का, हम इंडियन बात अपने सनातन की करना चाहते हैं। मैं सनातन की बात कर रहा हूँ कि ये गया ही वहां पे, उन्होंने अपना नाम दे दिया, उन्होंने अपना नाम दे दिया। आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आप कुछ अपना नाम दे दीजिए तो हम उसकी बात करें। तो हम वही कह रहे हैं ना कि आप छटाई करिए, आप सफाई करिए, जी आप सजाई करिए। अच्छा, वही बात हिंदी में कर। और आप करते आ रहे भाई, हम कब करते नहीं आ रहे थे मुझे बताइए ना। आप नहाते भी हैं, आप टॉयलेट भी जाते हैं तो सफाई तो करते ही है ना। और जिनको वो सफाई नहीं होती तो वो सब कौन खाते हैं? वो सब 5 years है। मैंने क्या कहा? 5 years अंदर क्या रहा है? हम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। पर वो वही बात हो गई कि जब आयुर्वेदा बना तो ये जब वहां से आया तब हमने करना शुरू किया। तो दर्शकों देखिए, हमारा थोड़ा सा प्रोफेसर साहब के साथ बातचीत गंभीर हो गई ताकि आपको समझ में आ सके कि आदरणीय प्रोफेसर प्रमोद माधव आठले जी आपको समझाना क्या चाहते हैं। मैंने जानबूझ करके सर से ऐसे प्रश्न किए हैं ताकि आपको पूर्ण संतुष्टि हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर साहब से विदा लेता हूं। आपके दर्शकों को और दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं ये चाहता हूं कि हमारे दर्शक का अगर दोबारा से हमसे कोई क्वेरी आएगा, कोई प्रश्न आएगा, तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा स्टूडियो में आने के लिए। सर आपसे वादा लेना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं। नहीं, अब देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र में ये व्यस्तता है, क्योंकि मैं जब भी आपके वहां आता हूं तो मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं। हमेशा अपने आयुष्य में आखिरी सांस तक सीखते रहना चाह रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे जनता का कल्याण हो और जो आपका आयु का अनुभव है वो लोगों में वितरित। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद।